भी मकर लग्न राशि के लिए गुरु का महादशा चले तो गुरु का महादशा 14 साल आगे पीछे, एक एक साल भी मिला दो थोड़ा आगे पीछे प्रिलिमिनरी इफेक्ट के हिसाब में 15-16 साल, ये पूरा पीरियड जो होता है गुरु जहाँ बैठेगा उसका तो नुकसान करेगा, जिस घर का वो मालिक है वहाँ से उसका फल देगा, हाँ जहाँ देख रहा है उसको बचाएगा। तो व्याधिपति है, विदेशाधिपति है, हॉस्पिटल का अधिपति है, लॉस हाउस का अधिपति है, जेल का अधिपति है, खर्चे का अधिपति है। ऐसा घर का मालिक से आप आशा करोगे कि अच्छा कर देगा, अच्छा कर भी देता। उस बेचारे गुरु के साथ तो गुरु चांडाल बना दिया, तो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन में धोखा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, समस्या, छोटा भाई बहन से, मित्र बंधु से, पड़ोसी से, गलत बयानबाजी से, कम्युनिकेशन सेक्टर से धोखा, या इनके माध्यम से जीवन में पीड़ा। हाँ अच्छा, ये खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो फिर आया मतलब बढ़िया स्पिन बॉलर और स्पेस बॉलर सनी बाबा। अभी सोचो आपको गुगली खेलने आता नहीं है और गुगली वाला का बॉलिंग आ गया, अभी हरभजन सिंह बॉलिंग करने आ गया, या क्या बोलते हैं उसका नाम, कुंबले आ गया, आप फेस नहीं कर पाओगे। तो गुरु का बॉलिंग इतना बड़ा स्पेल हो गया, आप फेस नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि गुरु को कैसे हैंडल करना है, तो इसमें आउट हो रहे हो। अगर आप थोड़ा सा गुरु का एंट्री होते ही अपना कुंडली दिखा लेते, बताओ ऐसे गुरु को कैसे हैंडल करें, और उस हिसाब में आप ड्राइव ले लेते, तो कितना भी गुगली बॉल हो तो 6 पर मार लेते। आपके पास कोई डबल मार पड़ गया, एक तरफ शनि का 7.5 का मार है, एक तरफ गुरु चांडाल के घर में जहाँ गुरु चांडाल लगा है वहाँ राहु फिर से घुस के बैठ गया, 6 महीना 7 महीना हुआ अभी आया है, तो उस घर को और ज़्यादा प्रोएक्टिव कर दिया, है कि नहीं। वो जो हाउस इनएक्टिव था वो सुपर एक्टिव हो गया, सुपर एक्टिव जब हुआ तो डोमिनेट कर दिया गुरु को, तो डोमिनेट जहाँ किया तो गुरु रिलेटेड पैसा, मान सम्मान, संतान, घर और गुरु का जितना भी कारकत्व है, ज्ञान, और इसमें फुल डोमिनेट करके रख देगा। अभी क्या होगा कि राहु तो छोड़ के ये घर आ जाएगा, आपके जन्म कुंडली के राहु के ऊपर से राहु छोड़ के 1 साल के बाद आ जाएगा, वहाँ घुसेगा शनि, शनि रहेगा 2.5 साल। तो नेचुरल बात है, मैं आपको झूठ बोल के झूठा दिलासा क्यों दूँ आपको भाई। हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है कि जब भी 30 साल में शनि आपके राहु के ऊपर चलेगा या आपके शनि के ऊपर राहु चलेगा तो प्रॉब्लम तो है, नहीं कैसे बोलूँगा, 2.5 से 3 साल है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जी ऐसे ही मतलब पड़े रहो और इंतजार करके बैठे रहो, नहीं, इसका रेमेडी करना चाहिए। इसके ऊपर जो भी रेमेडीज होने चाहिए वो रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले कोई भी प्लानेट का खाली दम नहीं है कि कुंडली से आपको पीट देगा, ठोक देगा, हरा देगा, लॉस कर देगा। उसके साथ 2 और चीज़ जरूर जुड़ते हैं, एक है न्यूमरोलॉजी, दूसरा है वास्तु, तीसरा है स्वर विज्ञान, ठीक है। तो स्वर का आप साध लिए हो विपासना तो आपके लिए नंबर चला गया, बच गए। दूसरा ये मोबाइल नंबर जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इसका नंबर का चेंजिंग के ऊपर काम चालू करिए। तीसरा ये है कि ये जो आपके घर में वास्तु है, मैं इसलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आपका वास्तु का डायग्राम भी भेजिए, वहाँ कहाँ प्रॉब्लम है मैं बता दूंगा। और आपके दिल्ली में तो वास्तु वाले धूम घूम रहे हैं, तो जो कॉमन मिनिमम वास्तु वाले हैं उनको पकड़ो, नहीं तो मिनिमम वास्तु आपके साउथ वेस्ट, आपके ब्रह्म क्षेत्र सेंटर और आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इतना को तो ठीक करो। जब तक हम कॉमन ठीक नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम आएगा ही। देखो कोई ग्रह डायरेक्ट फल नहीं देता है, ग्रह को फल देने के लिए भाव आधारित फल बोलते हैं, ठीक है।
उस भाव में जाएगा तब फल करेगा, तो भाव बल लेगा, भाव आश्रित, जिसको बोलते हैं भावाश्रित फल करेगा। अच्छा, अब ये भावाश्रित फल किसमें? आपके अंदर। तो आपका भाव कौन सा हुआ? जिस घर में रह रहे हो, जो वास्तु में रह रहे हो, उसका एनवायरमेंट अगर खराब है तो आप बाध्य हो खराब फल भोगने के लिए। एनवायरमेंट अच्छा है तो ग्रह वहां पर आके बदमाशी नहीं कर सकता। अभी आप आपके गुरु के घर में या पीएम ऑफिस के सामने जाके कितना बड़ा भी झाड़ू वाला कंपनी का नेता हो, बदमाशी करोगे क्या? नहीं करोगे। और जंतर मंतर में जाके झाड़ू वाड़ू लेके जिंदाबाद करोगे, क्योंकि जंतर मंतर का एनवायरमेंट है या लाल किला में एनवायरमेंट है वो करने के लिए। लेकिन कितना भी जिंदाबाद करे, मोदी साहब का ऑफिस के सामने अगर झाड़ू उठाया, झाड़ू देखते ही अंदर कर देगा, चल तुम केजरीवाल के साथ घुस, ठीक है, उधर ही बैठो बोले हो। एनवायरमेंट 100% उतारोगे, कैसे नहीं उतारोगे यार, बाप बोल के उतारोगे। छठा, रोग रिपु रण के घर में मंगल हो, सूर्य हो, वह ऐसा आदमी बोले कि मैं कर्जा उतार नहीं पाऊंगा, हाउ इट इज पॉसिबल? 100%। मैं तो बोल दिया ना, यहाँ आपका बाइबल अकाउंट को चेक करो, वहाँ ठीक कराओ, होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप ऋणी क्यों हो, ऋण के पीछे आपकी ज़िंदगी में क्यों ऋण आया? आपके सही डिसीजन के लिए या अच्छा डिसीजन के लिए? आपके बुरा वक्त के लिए या बिना बुरा वक्त के लिए? आपका शनि 7.5 के वजह से या बिना शनि 7.5 के वजह से? हाँ, तो जब 7.5 खत्म होगा तो भाई रिकवरी तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कष्ट इसलिए है क्योंकि अभी तो आपके राहु के ऊपर राहु चल रहा है, और राहु निकलेगा तो फिर वहाँ शनि घुसेगा। तो राहु के ऊपर शनि जब भी कुंडली में आता है तो जिंदगी थोड़ा उथल पुथल करता है। अगर आप इस घर को थोड़ा सा शांति करा लिए, देखो भाई, रोग बीमारी तो शरीर में तभी होता है ना जब आपके शरीर में मल पड़े हैं। ऐसे ही ग्रह तभी दंड देंगे ना जब आपका घर का वास्तु कचरा होकर पड़ा है। अब सोचो, आप एक बात बताओ, आपके शरीर में शनि का स्थान कौन सा है? कमर से नीचे लोअर ऑर्गन्स की तरफ शनि रहता है। 10-11 का घर उसको दिया गया है, हाउस नंबर 10-11, है ना? आप मेरे को ये बताओ कि कितना बार अपने टांगों को रगड़ रगड़ के घिस के साफ करके स्नान करते हो यार, तेल लगा के? कौन आदमी करता है बताओ? बढ़िया से नबाल, बस वही है, नॉर्मल साबुन लगा दिए, आप आना अपने दोनों टांग को लेके मैं निकाल दूंगा वहाँ से 10 ग्राम मैला, है ना? शनि का तेल लगा दूंगा और मिट्टी में गाड़ के फिर वजन करके दिखा दूंगा कि इतना पैर में आप मैला रखे हो। शनि तभी ना आपके टांगों को हिट करेगा या कष्ट देगा जब आपके टांगों में शनि को काम करने के लिए उपयुक्त माहौल मिले। आपको तो दिखाई नहीं देता है आपकी टांग में मैला है। आप ऐसा करना, कोई नेचुरोपैथी सेंटर दिल्ली में है, चले जाना, बोलना स्टीम लेना है, स्टीम, या फिर पंचगव्य सेंटर दिल्ली में है, गोमूत्र, और नेट में देख लो, गोमूत्र ला के दोनों पैर में टांग में मालिश कर लो, तेल का मालिश कर लो, और उसके बाद वो जो पैर को घिसने के लिए आता है ना, निनुआ का फल का सूखा वाला जाली जाली होता है, उसमें रगड़ो, कितना मल निकलता है देखो दोनों टांग से। हाँ, पहले तो पैर से चेक करा लो ना। ऐसे ही सोचो कि आपका शनि कहाँ रहता है? आपके घर में पश्चिम दिशा में। चेक करो ना पश्चिम दिशा का वॉल का कलर क्या है, कितना कचरा डाल के रखे हो, क्या कचरा है, कहीं दीवार में पपड़ी तो नहीं है, वहाँ पर अननेसेसरी आइटम्स आपके घर के छत के ऊपर या कोने में या शनि के दिशा में डाल के रखे हो क्या? सब शनि के दिशा में आपके जो धोबी मशीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कपड़ा साफ होता है, वॉशिंग मशीन, वहाँ डाल के उधर ही कचरा डाल रहे हो। अच्छे फल देने वाले कहाँ से अच्छे फल देंगे यार? जो देने वाले हैं ना। आपके पिता के घर में केतु बैठा है कि नहीं? और अभी आकाश का केतु भी वहाँ पहुँचा है। अब पिता के घर में केतु है तो केत छुड़ाए खेत, जहाँ घर में बैठेगा। हाँ, 9th हाउस लग्न और चंद्रमा से देख लो। 9th हाउस हुआ पिता का घर, पिता का, धर्म का, गुरु का, आध्यात्म का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, हायर एजुकेशन का, महान पढ़ाई का, ठीक है। अब वहाँ केत बैठा है तो केत छुड़ाए खेत, कौन सा नया काम हो गया? आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, कौन सा खराब काम हो गया?
आप पूजा करना नहीं चाहते हो, आप विपස්සना और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्रिया योग करना चाहते हो, केतु ठीक ड्राइव कर रहा है, गलत ड्राइव नहीं कर रहा है। आप सुबह सुबह अपने पिता का चरण स्पर्श करो, पिता को गिफ्ट दो, पिता को मजा के माफ़ी मांगो, मेरा गलती हो गया 2 थप्पड़ खा लो। कैसे खराब रिलेशन होगा महाराज। और अभी पिता से अगर ठीक से दोस्ती नहीं करोगे तो शनि महादशा के टाइम में फिर बोलोगे कि मेरे को बुरा परिणाम क्यों मिला। मैं तो लिख दे रहा हूँ कि शनि में अच्छा परिणाम अगर चाहते हो तो अभी से पिताजी के साथ दोस्ती बनाओ, पिताजी का आज्ञा मानो, है कि नहीं। ना कितना भी खराब हो जाए, बाप तो बाप है ना यार, बाप से कितना खराब हो जाएगा, 2 थप्पड़ मार लेगा, गाली दे देगा, भगा लेगा और क्या कर लेगा। लेकिन चरण में जाके लंबा लंबा सो जाओगे ना तो रावण जैसे भी बाप हो तो माफ कर देगा यार, ऐसा। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी की चीज, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके अपने मान सम्मान का या अपने जो खुदगर्जी है उसको नीचे बेच दो। मैं ये कह रहा हूँ कि समय, एक तो है समय प्रमाण कर देगा, है कि नहीं, कि आप स्वार्थी नहीं हो, आप उनसे कुछ नहीं चाहते हो बल्कि आप देना चाहते हो, तो उसका इंतज़ार करना है। और उसके लिए जब भी किसी का घर में पितृकोण या ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट अगर बिगड़ा हुआ हो, पिताजी के साथ थोड़ा सा संबंध बिगड़ता है, उसको आप ठीक कर दो, पिताजी के साथ संबंध देखना अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथ में जो है वही बताएंगे ना। मैं बोलूँगा कि तो आपका पिताजी का स्क्रू ड्राइवर लगाओ, दिमाग का स्क्रू सब टाइट करो, वो तो पॉसिबल नहीं है। समझाओ, वो तो समझेगा नहीं। तो आप कोई भी भाव, व्यक्ति का एक कर्म है, भगवान एक फ्री व्हिल दिया है। वो फ्री व्हिल क्या, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ, या मेरे मर्जी का कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम कह देंगे कि मेरे कुंडली में तो ये भाव दुर्बल है और मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा ना, ऐसा नहीं है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, इस कर्म का रेमेडी है ना, इसके आगे कोई ग्रह काम नहीं देता है। आप अपने गुरु के आज्ञा अनुसार जब कर्म करते हो, कर्म योग करते हो, तो उस कर्म से बड़े बड़े रिष्ट खंडन हो जाते हैं। सेवा के माध्यम से, निस्वार्थ कर्म के माध्यम से। कर्म योग में वो ताकत है कि आपको, आपके ज़िंदगी में एक मौका है। इसलिए तो शनि का महादशा है कि आपके लाइफ में जो पहले जन्म में कमाए थे इस लाइफ पे जी लिए। ये शनि बोलता है, शनि का महादशा बोलता है, 7.5 बोलता है, रीशेड्यूल योर सेल्फ, रीऑर्गेनाइज योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ। एक बार बैठो और सोचो। इसलिए तो स्लो कर दिया कि आपको सब कुछ दिखाई देगा, अच्छा से दिखाई देगा। जिसे जब 3 साल के बाद गुरु बृहस्पति का दशा खत्म होगा, शनि का महादशा इन होगा, तो लाइफ में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव चेंज होगा। डिस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव चेंज होगा, सडन चेंज नहीं, धीरे धीरे चेंज होगा, जो कि अगला 19 साल के लिए एक स्टेबिलिटी देगा। सिखाएगा, बुझाएगा, बढ़िया से सिखा के आगे जिंदगी को। अच्छा घर में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, इस कंडीशन में अच्छा करेगा। लेकिन गुरु के महादशा में आने वाला 3 साल तक कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तरफ गुरु चांडाल है, दूसरा है डोमिनेटेड गुरु है, और गुरु मकर राशि मकर लग्न के लिए उसका प्लेसमेंट ही कहीं भी हो जाए, वो व्यय का है तो व्यय कराएगा, जहाँ बैठेगा वहाँ व्यय कराएगा, नुकसान कराएगा, खर्चा कराएगा, गतिशीलता देगा। मकर राशि मकर लग्न में सूर्य अष्टमाधिपति है, मृत्युतुल्य पीड़ा यानी बाप, चोर चपेट एक्सीडेंट यानी बाप माने सूर्य, सडन परिवर्तन बाप माने सूर्य। ये बाप जहां बैठेगा, ये सूर्य जहां बैठेगा वहां प्रॉब्लम करेगा ना। जहां कुंडली में जिसका सूर्य जहां बैठा है, मकरू राशि मकरू लग्न, जिंदगी का कष्ट पीड़ा दुख वहीं से आएगा। और जब हाँ रोग रिपु ऋण के अंदर ऋण पड़ रहा है, डाल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कैसे रह जाएंगे यार। मैं तो वही कह रहा हूँ, क्या करोगे बोल के उसी में आ रहा हूँ। सबसे पहला आपको क्या करना, डेली 12 सूर्य नमस्कार करो, ठीक है। अभी झाड़ू छोड़ के डंडा पकड़ो, झाड़ू पकड़े हो, ठीक है ना। आप तो झाड़ू कंपनी में हो, राजनीति कर रहे हो, अब हाफ पैंट वालों का डंडा वाला कंपनी में सूर्य नमस्कार सिखाते हैं,
ठीक है, तो सूर्य नमस्कार 12 करना है, सूर्य को डेली पानी देना है ना, और सूर्य का अष्ट साधना करना है। और जिसके कुंडली में सूर्य ऐसे पीड़ित अवस्था में हो, और सूर्य माने पिता, सूर्य माने सरकार, सूर्य माने गवर्नमेंट, सूर्य माने बॉस, सूर्य माने आपके जिंदगी के ओज, तेज, बीर्ज, ताकत, पावर, अहंकार, ईगो, ये जो सूर्य है, अगर जैसे बोल रहे हो कि हाँ डैमेज होके पड़ा हुआ है, और इस ये ऋण अरुण बोले सूर्य, अऋणी ऋण विहीनता, तो अगर ऋण में है तो सूर्य को ताकत दो, सूर्य सहस्र नाम का पाठ करो, और पंडित जी को बुला के सूर्य शांति करा लो नवग्रह शांति के साथ। एकदम लाभ है, प्रचंड लाभ है, कैसे लाभ नहीं है, लेकिन दिख रहा है क्या? अब देखो कुंडली में छठा स्थान में मंगल हो तो हम लोग बोलते हैं षष्ठ घोरे तिले मंगल की आनंद तारो, यानी 6 नंबर में जिसका मंगल है उसका कितना आनंद है, प्रचंड आनंद है, खना वचन किताब में लिखा गया है। और जिसका छठा में मंगल है तो उसको कई गुना भूमि, भवन, वाहन, मकान सब मिलता है। अब यहाँ एक नहीं है तो कुंडली में लेके बैठे हो खाली पीली, है कि नहीं? क्यों नहीं है और क्या करने से होगा, ये निकालो सूत्र कि इस मंगल को अगर छठा में मंगल यानी भाई, मंगल मीन्स आर्मी, मंगल मीन्स मंगल मीन्स आपका ओज तेज, मंगल मीन्स मकर लग्न मकर राशि का माँ, मंगल मीन्स मकर राशि मकर लग्न का आनंद, सुख, शांति, घर नहीं है तो रेमेडी क्या? मैं कई बार वीडियो में बोला हूँ, छोटा सा किचन गार्डन का खेती फार्मिंग शुरू करो, और एज ए रेमेडी आपके नाम पे 5-10 लाख का जमीन कहीं भी किसी गांव में जाके, चलो दिल्ली में नहीं खरीद सकते हो, 50 लाख 1 करोड़ का जमीन घर का मिलता है, 10-20 लाख के अंदर या उससे कम में भी ग्रामीण क्षेत्र में घर मिल जाएगा, जमीन मिल जाएंगे। रेमेडी के नाम पे खरीद लो, कहीं पे नहीं मिले हमसे बात करो, हम करवा देंगे, ठीक है? मतलब किसी से नहीं, मेरा ही करा दूंगा, मैं ये काम करता हूँ मकरू लोगों के लिए, ठीक है? ऐसे नहीं सोचना कि दलाल बना बैठा है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास लगा देगा ना, मेरे नाम पे ज़मीन है, मेरे नाम पे सब है, डायरेक्ट मैं ही आपको सब मतलब आपके नाम पे ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है? ये कर रहा हूँ, ये मेरा काम है एज ए मकरू, आप लोगों को सहायता करना, हर एक जो भी, हाँ कम है, उड़ीसा में कम है, वही तो कह रहा हूँ, उड़ीसा में कम है ना? वो तो प्लेस के अनुसार है, हाँ प्लेस के अनुसार है, तो वो जब उसके लिए निर्णय करोगे तो उसमें देखेंगे, है ना? तो उसमें छोटा सा जगह ले लो, थोड़ा सा आपके नाम पे पेड़ लगा लो, थोड़ा सा आपके नाम पे घर बना लो, वास्तु के हिसाब से थोड़ा ओके घर बना लो। मैं तो ये करता हूँ आप सभी मकरुओं के लिए, ठीक है? ये एक रेमेडी है, जब एक नहीं लोगे तो दूसरा कहाँ से बनेगा? एज ए रेमेडी बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, भाग्य के घर में चतुर्थाधिपति या चतुर्थाधिपति के घर में भाग्याधिपति, तो जब तक आदमी जमीन और घर कहीं से भी एज ए रेमेडी नहीं लेगा, उसका ज़िंदगी में भाग्य नहीं खुलेगा, ठीक है? क्योंकि उस घर को तभी एक्टिव होगा ना जब आपके पास घर हो, जब घर ही नहीं है तो घर कैसे एक्टिव हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है? ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं, नहीं है नहीं लोगे तो किसी भी छत के ऊपर थोड़ा सा खेती कर लो, ताकि मिट्टी के साथ आपका हाथ लगे, तो वो हाँ, सूर्य को जल देना, सूर्य साधना करना, बिना एक मकर राशि मकर लग्न के लिए मैं कई बार वीडियो दिया हूँ कि बिना सूर्य का साधना मकर राशि के जिंदगी में सुख शांति समृद्धि नहीं आने वाला है। सूर्य पिता है और सूर्य अष्टमाधिपति है, सूर्य मरण तुल्य पीड़ा का कारण है और सूर्य चोर चपेट एक्सीडेंट का कारण है, और सूर्य कहीं भी बैठे उस घर के ऊपर लेके समस्या कराएगा, जहाँ देखेगा वहाँ कराएगा, जहाँ है वहाँ कराएगा। क्रूर ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है और आपके लिए अशुभ ग्रह है। तो मकर वाला अगर सूर्य का साधना नहीं करेगा तो करेगा कौन, और बताओ? क्योंकि एक आदमी आपके विरोधी है, आपको मारने बैठा है या आपको परेशान करने बैठा है, तो क्या करोगे? खुपचे में लोगे ना, सेटिंग वेटिंग करके 2 बोतल दारू भेज दो, चखना के साथ भेज दो, सेटिंग कर लो, और वो भी भेज दो जो नहीं भेजना चाहिए, और फिर जाके 2 दिन बाद हाजरा लगा लो,
उसी में तो ज़्यादा हजरा लगाओगे ना, या बोलोगे तू सूर्य है तो क्या हुआ, मैं भी मकरू हूँ, देख लूँगा, क्या खाक देखेगा, है कि नहीं। या तो भिड़ो या तो पढ़ो, यानी पैर में पढ़ो। तो यार पैर पड़ने में हो जाए तो काहे भिड़े हम। कृष्ण भगवान गधा का पैर पकड़ा था, मुझे सूरज का पैर पकड़ने में किस बात का चिंता है भाई, पकड़ लेते हैं, इंसानी तो है। देखो एक तो हो गया कि सूर्य को देरी जल देना है बढ़िया से नियम के अनुसार, है ना, 3 बार जल देना है। जल जब दोगे तो पैर में नहीं छिटा गिरना चाहिए। जल नहीं दोगे, जल में अर्घ्य बना के जल दोगे। ढूंढ लो थोड़ा सा, बहुत सारे वीडियो है जल अर्घ्य सूर्यार्घ्य कैसे देते हैं। ज्ञान देने वाला तो यूट्यूब गुरु पड़ा है, अब उसके बारे में हम कितना समझाएं, ठीक है। तो अर्घ्य देना है, सुबह का एक अर्घ्य देना है, और जब तक मैटर नहीं सुलझे, मान सम्मान नहीं बने, पैसा रिकवरी नहीं हो, तब तक तो 3 बार देना है गायत्री मंत्र के जाप के साथ। करना पड़ेगा बाबा, नहीं करके नहीं निकल सकते यहाँ से, ठीक है। हाँ, सूर्य का जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, एक टांग में खड़ा होकर सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र का जाप करना है। ऐसे जो लोग ज़्यादा ऋण में पड़े हैं, बाप के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, पैसा का तंगी हो गया है, मान सम्मान में कमी है, ये सब सूर्य का कमी का कारण है कि नहीं। तो इस सूर्य ठीक करने लगोगे तो बाप भी ठीक हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में ऋण वगैरह से मुक्ति हो जाएगा। ओके, देखो कोई इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, राजनीति क्षेत्र तो मेरा प्यारा क्षेत्र है कि नहीं। और मेरे कई सारे मित्र बोलो, चेला बोलो, शागिर्द बोलो, फॉलोअर्स बोलो, उनको पीट के इलेक्शन में खड़ा करता हूँ, है कि नहीं। और आप अरे गोली मारो गुरु की महादशा, एक का दिमाग में डाल के रखे हो, जाओ खड़ा हो जाओ इलेक्शन में, हार जाओगे, क्या टेंशन है, हारने से डरेगा। हाँ वही बात है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ो मत, टिकट मिल रहा है 2024, जाया मत करने दो, हार जाओ जीत जाओ कुछ भी हो जाए, लो लड़ो, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज मिलेगा, कहाँ से पैसा आता है, कौन खड़ा होता है, किसको खुपचे में लेना है, लोगों को कैसे फेस करना है, कैसे दष्ट नमस्कार करना है, बिन मतलब का दांत दिखा के गिजड़ना है, ही करना है, अच्छे हैं करना है। नेतागिरी का ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा फिर, है कि नहीं। लो एकदम खड़ा हो, हारना जीतना भूल जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भूल जाओ क्या फल होगा, मेरा ग्रह क्या करेंगे, अरे तेरा ग्रह क्या करेंगे, अभी तक तो बेड़ा दर्द करके रख दिया, और क्या कर देगा वो क्या बोलते हैं, सारा जब्त कर देगा, और क्या हो जाएगा, क्या जब्त बोलते हैं उसको। अब तो बुरे में हो ना, और क्या बुरा हो जाने वाला है यार, बुरे को डरोगे तो फिर जिंदगी में करोगे क्या। और कौन जाने अब्राहम लिंकन जैसे आदमी जिंदगी भर हारा और आखिरी बार में खटाक करके। मछली तेल में मछली भूनो, उड़िया में बोलते हैं, मछली भूनने के लिए तेल बाहर से मत खरीदो। राजनीति में जो आदमी अपने पॉकेट से लगा के राजनीति करता है उसको बोलते हैं गदानंद सरस्वती, बेवकूफ, बुड़बक, महाबुड़बक। पॉकेट से हाथ खर्चा करके इलेक्शन कभी नहीं लड़ा जाता है, ये समझ लेना। और राजनीति इसी को बोलते हैं ना, तो पहले राजनीति को समझो, रा से राक्षस, जो से जनता को, नौ से नुकसान पहुंचाने वाला, तो से तिगड़मबाजी करने वाला। जब ये सूत्र नहीं है तो फिर काहे राजनीति। बोलोगे बाप का खा के घोड़े के आगे नाचे, इसी का नाम राजनीति है का? ना ना ना, अब फिर मत करो राजनीति। राजनीति तो यही है कि भाई अपने पॉकेट से 1 रुपया नहीं निकलना चाहिए। कैया नंबर 1 नंबर का कंजूस मक्खीचूस। हाँ, ऐसा नहीं बोला, बिना पैसा का राजनीति नहीं। अगर राजनीति को जुआ बना के चलना चाहते हो तो फिर आपके लिए नहीं, फिर तो शनि का महादशा को इंतजार करो, गुरु का महादशा में मत करो, क्योंकि व्यय का टाइम है और खर्चा कराएगा। व्यय का महादशा, व्ययाधिपति का महादशा है, व्यय करा देगा। प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, उसके ऊपर राहु का भी ओवर पावर डोमिनेंट है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में नेचुरली इंतजार करना चाहिए शनि के महादशा में। उधर से आगे गाड़ी अच्छा से चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन तब तक आपको तैयारी करना है। आपकी कुंडली में जो भी दुर्योग है उनको शांति कराना और अपने को समझना। जैसे आप बोलो ना, मैं पूजा पाठ नहीं करना चाहता हूँ, भाई देखो ग्रह तो नहीं छोड़ेंगे ना, ग्रह थोड़ी जानता है कि आप विपස්සना कर लिए तो मैं माफ़ कर दूंगा। ग्रह तो बैठा है, मेरा फल तो मुझे दो, मेरा जो चाहिए मेरे को दो।
ते देवा भवयन्तु वा, हमारे सनातन संस्कृति गीता में बता दिया गया है कि दोगे तो पहले मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ते देवा भवयन्तु यज्ञाशिष्ट सिनो संतु, ये तो बता दिया कृष्ण भगवान। तो आप अब तक नहीं जानते थे, अभी आप जाने, अभी एक विश्वास हुआ बोल के मेरे को कुंडली दिखा रहे हो, एक समाधान ढूंढना चाहते हो, कोई रास्ता खोलना चाहते हो, अच्छा बात है, यही तो पॉजिटिव सिग्नल है। नहीं तो आदमी इतना जल्दी क्यों एस्ट्रोलॉजी को विश्वास करेगा, इतना खर्चा करेगा और 7 दिन तक इंतजार करेगा कि आचार्य संजय से कुंडली दिखाएं। अच्छा बात है, यही तो सिम्टम है कि आपके जिंदगी में एक विश्वास बना। चलो किसी का तो विश्वास हुआ, किससे तो बात कर रहे हो, तो गुड थिंग, अच्छा बात है। और इसके लिए आप जरूर पहले तो ये रेमेडी सब करके अपने को मजबूत बनाइए, फिर आगे बढ़िए, है ना। देखो सूर्य विपरीत राजयोग में शुक्र स्वगृही अपने घर में परम राजयोग बना के बैठा है, तीसरा का राहु राजयोग दे रहा है, एकादश का शनि राजयोग दे रहा है। नहीं देखो, ये तो डिपेंड करता है 48 साल 42 साल में एक्टिवेशन का, और एक्टिवेशन तो आपके हाथ में है ना, आप किसको एक्टिवेट करोगे नहीं करोगे।